भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शांति शांति शांति। न्याय दर्शन के द्वितीय अध्याय का द्वितीय आह्निक पढ़ रहे हैं हम। और शब्द नित्य है या अनित्य है, इसकी परीक्षा चल रही है शब्द प्रमाण पे। तो यहाँ इन्होंने 3 इसके हेतु दिए सिद्धांती ने कि शब्द अनित्य है, और उसके हेतु दिए आदिमत्वात्, ऐन्द्रियकत्वात्, कृतकवत उपचाराच्च। तो जो तीसरा विशेषण इन्होंने दिया था कृतकवत उपचाराच्च, किए गए के समान। कृतक मन किया गया, जैसे सुख दुख किए गए हैं हमारे द्वारा, तो इसलिए हम वहां पर 2 विशेषण लगाते हैं, तीव्र दुख, मंद दुख। तो कह रहे हैं ऐसे ही शब्द भी देखा जाता है, कुछ शब्द तीव्र देखे जाते हैं, कुछ मंद देखे जाते हैं। तो जैसे सुख दुख किए हुए हैं, कार्य रूप हैं, अनित्य हैं, उत्पत्ति और नष्ट होने वाले हैं, ऐसे ही शब्द भी उत्पत्ति और विनाश वाला है। तो यहाँ पूर्व पक्षी का ये कहना है कि नहीं, शब्द तो नित्य है, और ये जो तीव्रता मंदता है ये किसके कारण हो जाती है? व्यंजक संयोग के कारण हो जाती है तीव्रता या मंदता। रूपवत, रूप के समान। जैसे धुंधला सा प्रकाश है तो वस्तुएं, उनका रूप मंद दिखाई देता है, तीव्र प्रकाश है तो तीव्र रूप दिखाई देता है, स्पष्ट रूप दिखाई देता है। तो इसका उत्तर दिया तच्च नैवम, ऐसा नहीं है। शब्द संयोग के कारण कम या ज्यादा तीव्र या मंद होते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि स्वयं शब्द ही तीव्र और मंद होते हैं। भिन्न भिन्न शब्द होते हैं। जैसे नगाड़े का शब्द तीव्र शब्द होता है और तंत्री का शब्द उससे थोड़ा कम होता है, इसलिए नगाड़े का शब्द तंत्री के शब्द को अभिभव कर देता है। तो इसलिए कहा तीव्रो भेरी शब्दों मंदम तंत्री शब्दम अभिभवती न मंद। मंद शब्द उसको अभिभव नहीं कर सकता है, पर तीव्र शब्द उसको अभिभव कर देता है। तो इसलिए शब्द का ये संयोग व्यंजक नहीं है, बल्कि उत्पादक ही है। न च शब्द ग्रहणम अभिभावकम शब्दश्च भिद्यते। और शब्द का ग्रहण भी अभिभावक नहीं होता है। कोई कहे कि जी ये तो ग्रहण में कम ज्यादा हो जाता है, किसी के कान अच्छे हैं तो उसको स्पष्ट सुनाई देता है, तीव्र शब्द कहेंगे उसके लिए तो, और किसी के कान ही खराब हैं तो उसको मंद सुनाई देगा, तो तब कहेंगे मंद शब्द है। बोले ऐसा भी नहीं है। न च शब्द ग्रहणम अभिभावकम, शब्द का ग्रहण, शब्द का ज्ञान, ये भी अभिभावक नहीं होता है। शब्दश्च भिद्यते, शब्द ही अलग अलग होते हैं, और जब शब्द अलग होते हैं तो ठीक है, फिर ये अभिभव ठीक है। भेरी का जो शब्द है वो तंत्री के शब्द को अभिभव कर देता है। तो ये कह रहे हैं कि नहीं, ये और आपके मत में तो अभिभव उपपन्न ही नहीं होगा, ये एक अगली बात कही सिद्धांती ने। पूर्व पक्षी के मत में अभिभव उपपन्न ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? शब्द नित्य है, तो भेरी में भी नित्य है शब्द, तंत्री में भी नित्य है, और जो नित्य होता है वो उत्पन्न तो होता नहीं है, अभिव्यक्त होता है केवल। तो जब तंत्री को बजाएंगे अभिव्यक्त होगा, जब भेरी को बजाएंगे अभिव्यक्त होगा, पर उन दोनों का शब्द संतान से उत्पत्ति ऐसा वो मानते नहीं है। उत्पत्ति पक्ष में तो शब्द उत्पन्न हुआ और फिर उसने अपने जैसे को उत्पन्न किया, अपने जैसे को उत्पन्न किया, तो ऐसे शब्द संतान से वो प्रवाहित होगा, और फिर जहां दोनों मिलेंगे तो जो
प्रबल होगा वो कमजोर वाले का अभिभव कर देगा, पर आपके पक्ष में तो ऐसा है ही नहीं, तो अभिभव हो ही नहीं पाएगा। लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से आप भी देखेंगे कि भेरी का शब्द तंत्री के शब्द का अभिभव कर देता है, तो संयोग तो होता नहीं है वहां पर। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, अप्राप्ते अभिभवैति चेत, अप्राप्ति में ही अभिभव मान लेंगे हम, उन दोनों का संयोग नहीं हुआ, दूर दूर ही थे, अलग अलग स्थान पे थे, तो बिना संयोग के ही एक शब्द ने दूसरे शब्द का अभिभव कर दिया। तो बोले अप्राप्ति में अभिभव मानोगे तो एक ही भेरी का शब्द तीनों लोकों में उस समय जितने भी तंत्रियां बज रही थी उन सब का अभिभव करने लगेगा, क्योंकि अप्राप्ति तो सामान्य है ना, वो अप्राप्ति चाहे स्वर्गलोक में, चाहे पृथ्वीलोक में, चाहे अमेरिका में है, भारत में कहीं भी है, तो अप्राप्ति के अविशेष होने से सभी का वो अभिभव करने लगेगा। तो ऐसा भी नहीं होता है, सभी का तो अभिभव होता नहीं है, निकट वाले का ही अभिभव होता है। तत्र क्वचिदेव भेर्याम प्रणादितायाम सर्वलोकेषु समान कालतंत्री स्वना न श्रूयेरन। अगर आप अप्राप्ति में अभिभव मानोगे तो किसी भी भेरी के बजाए जाने पर सर्वलोकेषु सभी लोकों में समान कालस्तंत्री स्वना, उस समान काल में, उसी काल में जो तंत्री के शब्द हैं स्वना, वो न श्रूयेरन, वो नहीं सुनने चाहिए, उन सब का अभिभव हो जाना चाहिए, होता नहीं है। लेकिन नाना भूतेषु शब्द संतानेषु सत्सु श्रोत्र प्रत्यासत्ति भावेन कस्यचित् शब्दस्य तीव्रेण मंदस्य अभिभव युक्त इति। तो कह रहे हैं नाना भूतेषु शब्द संतानेषु, तो अब इसलिए जो सिद्धांत पक्ष है उसको बता रहे हैं। अनेक भूतों में जो उत्पन्न होने वाले शब्द हैं वो शब्द संतानेषु सत्सु, उत्पन्न होकर के फिर वो अपने जैसे को उत्पन्न करते हैं, फिर दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, तो इस तरह से शब्द संतान में होता हुआ शब्द श्रोत्र प्रत्यासत्ति भावेन, श्रोत्र के निकट जब आ जाता है तो श्रोत्र प्रत्यासत्ति भावेन, उस नैकट्य के भाव से कस्यचित् शब्दस्य तीव्रेण, तो वो प्रत्यासत्ति से दोनों ही शब्द आए श्रोत्र के पास, उनमें से जो तीव्र शब्द था उसके द्वारा मंदस्य अभिभव युक्त, मंद का अभिभव हो जाता है, ये सिद्धांत युक्त है। कह पुनः अयम अभिभवो नाम, ये अभिभव क्या है, अभिभव किस चीज का नाम है ये, तो उसका उत्तर दे रहे हैं ग्राह्य समान जातीय ग्रहण कृतम अग्रहणम अभिभवः। तो इसको आप वो कर लीजिए, हाईलाइट कर लें। अभिभव किसे कहते हैं, तो अभिभव क्या हो गया, ग्राह्य समान जातीय ग्रहण कृतम, ग्राह्य मतलब ग्रहण करने योग्य कोई भी पदार्थ उसको कहेंगे ग्राह्य। तो ग्राह्य पदार्थ के समान जातीय ग्रहण कृतम, समान जाति वाले पदार्थ के ग्रहण से, यहाँ ग्राह्य पदार्थ क्या है, भेरी का शब्द, और उसके समान जाति वाला पदार्थ क्या है, तंत्री का शब्द, जो हम उदाहरण लेके चल रहे हैं उसमें। तो कहा ग्राह्य समान जातीय ग्रहण कृतम, ग्रहण करने योग्य जो ग्राह्य पदार्थ था उसके समान जाति वाले पदार्थ के ग्रहण से, समान जातीय ग्रहण कृतम अग्रहणम, दूसरे पदार्थ का ग्रहण न होना। जो ग्राह्य पदार्थ था, ग्राह्य हमें क्या चाहिए, ग्रहण किसको करना चाह रहे हैं, तंत्री के शब्द को, उसके समान जाति वाला भेरी का शब्द है, तो भेरी के शब्द से ये जो ग्राह्य था हमारा तंत्री शब्द, उसका अग्रहणम, उसका ग्रहण नहीं हो पा रहा है, इसको क्या कहेंगे, अभिभव। यथा उल्का प्रकाशस्य ग्रहणार्हस्य आदित्य प्रकाशेन इति, जैसे उल्का का जो प्रकाश है जो ग्रहणार्हस्य, ग्रहण करने के योग्य है, जो उल्काएं या तारे आदि हैं उनका जो प्रकाश है वो ग्रहण करने योग्य है, होता ही है ना गृहीत रात को, तो ग्रहण करने योग्य होते हुए भी
आदित्य के प्रकाश में उनका ग्रहण नहीं होता है। क्यों? आदित्य के प्रकाश ने उनका अभिभव कर दिया। उनका प्रकाश कम था, आदित्य का प्रकाश ज्यादा हो गया, तो ज्यादा वाले ने कम वाले का अभिभव कर दिया। इसको अभिभव कहते हैं। तो इससे क्या निकला? यहाँ तक का निर्णय ये निकला कि शब्द अनित्य है। तीनों हेतु सिद्ध कर दिए ना इन्होंने, आदिमत्वात्, ऐन्द्रियकत्वात्, कृतकवत् उपचाराच्च। तो इन तीन हेतुओं से सिद्ध हुआ कि शब्द अनित्य है, उत्पन्न होने वाला और नष्ट होने वाला है। अब पूर्व पक्षी कह रहे हैं न घटा भाव सामान्य नित्यत्वात् नित्येषु अपि अनित्यवत् उपचाराच्च। कह रहे हैं नहीं, ये शब्द नित्य नहीं है। क्यों नहीं है? घटा भाव, घट का अभाव, सामान्य नित्यत्वात्, और कह रहे हैं घट का जो अभाव है तो वो एक घड़े का यदि अभाव हो गया तो ऐसा थोड़ी है कि घट जाति का ही अभाव हो गया। घट जाति का अभाव तो नहीं हुआ ना। सामान्य नित्यत्वात्, जो सामान्य जो जाति है उसके नित्य होने से, और नित्येषु अपि अनित्यवत् उपचाराच्च, और जो नित्य पदार्थ हैं उनमें भी नित्येषु अपि अनित्यवत् उपचाराच्च, अनित्य जैसा उपचार देखे जाने से, जिनको नित्य कह रहे हैं उनमें भी अनित्य जैसा व्यवहार देखे जाने से ये जो आपने तीनों विशेषण दिए हैं ये उचित नहीं है। भाष्य से ठीक से समझ पाएंगे। एक एक को ले रहे हैं। न खलु आदिमत्वात् अनित्य शब्द है, जो आपने तीन विशेषण दिए थे ना, तो उसमें पहला विशेषण ही उचित नहीं है, आदिमत्वात् जो कहा था। क्यों नहीं है? कस्मात् व्यभिचारात, बोले इसका तो व्यभिचार देखा जाता है। आदिमत्वात् मतलब कारण वाला होने से, ये था ना। तो कह रहे हैं देखो, आदिमतः खलु घटा भावस्य दृष्टम नित्यत्वम। घट का जो अभाव है वो कैसा है? आदि वाला। एक घट हमने बनाया, फिर घट टूट गया, तो घट टूट गया तो ये क्या हो गया? घट का अभाव। और ये घट का जो अभाव है ये आदि वाला है कि नहीं है? भाई जब घट टूटा वही उसका आदि है ना अभाव का। तो आदि तो वो हो गया, शुरुआत तो वो हो गई, कारण तो हो गया घट का विभाग होना परमाणुओं का, ये उसका कारण हो गया। और अब ये अभाव कब तक चलेगा? अनंत काल तक चलेगा। नित्य हो गया ये, मतलब अनित्य नहीं है ना। आदि वाला तो है लेकिन नित्य है, सदा सदा के लिए अभाव हो गया, कभी भी भाव होगा नहीं उस घट का। तो उसी की तो बात कर रहे हैं जो टूटा, उसी की। तो आदि वाला है लेकिन अनित्य नहीं है, नित्य है, तो व्यभिचार हो गया ना। इन्होंने क्या कहा था? जो आदि वाला है वो अनित्य होता है। घट का उदाहरण दिया था इन्होंने घट का नहीं, घट के अभाव का उदाहरण दे दिया कि जो घट का अभाव है वो आदि वाला तो है लेकिन अनित्य नहीं है, नित्य है वो। आदिमत खलु घटा भावस्य दृष्टम नित्यत्वम, उसका नित्यत्व देखा जाता है। कथम आदिमान, ये घटा भाव आदिमान कैसे है? तो कह रहे हैं कारण विभागेभ्यो ही घटो न भवति। जो घट के कारण हैं अर्थात मृत कण हैं, उनका जो विभाग हो जाता है, जब वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं अलग अलग, तो घटो न भवति, फिर घड़ा नहीं रहता है। कथम अस्य नित्यत्वम, तो इस अभाव का नित्यत्व कैसे है? कह रहे हैं यो सौ कारण विभागेभ्यो न भवति, यहाँ अल्पविराम लगा लो, न तस्या भावो भावेन कदाचित निर्वर्त्यते इति। यहाँ पर एक रेफ और लगा लें, कदाचित निर्वर्त्यते ऐसे आएगा, निर्वर्त्यते। योसौ कारण विभागेभ्यो न भवति, ये जो घड़ा कारण का विभाग होने से अब अस्तित्व में नहीं है, टूट गया है। न तस्या भावो भावेन कदाचित निर्वर्त्यते, तो उसका जो अभाव है वो कभी भी भाव रूप में उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है। न तस्या अभावो, उस घड़े का जो अभाव है ये भावेन कदाचित न निर्वर्त्यते, कभी भी ये भाव रूप में नहीं आएगा।
दूसरा जो आपने कहा था यद्यपि ऐन्द्रियकत्वात् इति, और जो दूसरा विशेषण दिया था कि इंद्रिय ग्राह्य होने से, तो वो भी उचित नहीं है, उससे भी अनित्यता सिद्ध नहीं होती है। तदपि व्यभिचरति, उसका भी व्यभिचार देखा जाता है। कैसे? ऐन्द्रियकम च सामान्यम नित्यम च इति। जब कोई पदार्थ हमें इंद्रिय से ग्राह्य होता है, किसी जैसे गो आदि पदार्थ, घट आदि पदार्थ, तो उस पदार्थ के साथ साथ उसकी जाति का भी ग्रहण होता है कि नहीं होता है? तो जाति भी, गो के साथ गोत्व का भी ग्रहण होता है कि नहीं? मनुष्य के साथ मनुष्यत्व का, घट के साथ घटत्व का। तो कह रहे हैं ये जो जाति तो नित्य होती है, तो इंद्रिय ग्राह्य होते हुए भी जो इंद्रिय ग्राह्य है वो अनित्य है, ऐसा तो नहीं है। इंद्रिय ग्राह्य तो जाति भी है, लेकिन जाति क्या है? नित्य है। तो व्यभिचार हो गया ना। इंद्रियकम च सामान्यम, सामान्य मतलब जाति, नित्यम चैति, और वो नित्य भी है। और जो आपने तीसरा विशेषण दिया था यद्यपि कृतकवत उपचारात इति, कृतक के समान शब्द है, और कृतक हमेशा अनित्य होता है। जो किया हुआ कार्य रूप जो द्रव्य होता है वो अनित्य होता है, इसलिए शब्द भी अनित्य है। एतदपि व्यभिचरति, इसका भी व्यभिचार देखा जाता है। नित्येषु अनित्यवत उपचारो दृष्ट, नित्यों में भी अनित्य का उपचार देखा जाता है। जैसे यथा ही भवति वृक्षस्य प्रदेश, कंबलस्य प्रदेश एवं आकाशस्य प्रदेश आत्मनः प्रदेश इति भवति इति। जैसे अनित्य चीजों में एक भाग देखा जाता है, जैसे कि वृक्ष का एक भाग, तो ठीक है ये एक भाग वाला है, कृतक है, वृक्ष को बनाया ना किसी ने, बीज बोया तभी तो वृक्ष बना। तो इस अनित्य में जैसे वृक्ष का एक भाग ऐसे देखा जाता है। जैसे कंबल कृतक है, किसी ने बनाया है, और हम कहते हैं कंबल के एक भाग के ऊपर चाय गिर गई या कोई रंग गिर गया, तो उसका एक भाग का प्रयोग किया जाता है। जैसे अनित्यों में एक भाग का प्रयोग किया जाता है कृतक में, वैसे ही नित्य में भी किया जाता है। हम बोलते हैं आकाश का एक देश, आत्मा का एक देश, भाई इसकी आत्मा के किसी कोने में ये संस्कार भी था एक देश में, इसलिए तो इसने ऐसे किया। आकाश का एक देश, भाई मेरे कमरे का आकाश, घटाकाश, पटाकाश, ये हम बोलते ही है ना। तो ये कह रहे हैं एवं आकाश प्रदेश आत्मन प्रदेश, लेकिन वृक्ष और कंबल तो अनित्य हैं, लेकिन उन्हीं का जैसा प्रयोग नित्य में भी हो रहा है। तो जो आपने कहा था ना कृतकवत उपचारात, तो कृतकवत उपचार वाला होने से सब अनित्य ही होता है ऐसा नहीं है। कृतकवत उपचार तो इनमें हो रहा है, आत्मा में और आकाश में, लेकिन ये अनित्य नहीं, नित्य है। आकाश भी नित्य है, आत्मा भी नित्य है। तो तीनों विशेषणों का इन्होंने खंडन कर दिया। अब इसका उत्तर दे रहे हैं ये, तत्व भागतयो नानात्व विभागात अव्यभिचारः। तत्व भागतयोः, जो गौण और मुख्य होते हैं उनमें नानात्व, वो अलग अलग होते हैं, उनमें नानात्व होता है। नानात्व विभागात अव्यभिचार, नानात्व का विभाग होने से अव्यभिचार, व्यभिचार नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुछ गौण कथन होते हैं, कुछ मुख्य होते हैं। कंबल में तो वास्तव में एक देश होता है, लेकिन आकाश में एक देश नहीं होता है, आत्मा में एक देश नहीं होता है, वहां गौण कथन है। नित्यम इत्यत्र किम तावत तत्वम, कह रहे हैं जो जिसको आप नित्य कह रहे हैं, शब्द को नित्य कह रहा है ना पूर्व पक्षी, तो कह रहे हैं नित्यम, जो आप नित्य कह रहे हो, इत्यत्र किम तावत तत्वम, ये नित्यत्व तत्व क्या है? आप किसको नित्य मानते हैं? नित्यत्व आप किसको कह रहे हैं? पूर्व पक्षी से पूछ रहे हैं, तो उत्तर दे रहे हैं, अर्थांतरस्य अनुत्पत्ति धर्मकस्य आत्म अहान अनुपपत्तिर नित्यत्वम। नित्यत्व हम किसको कह रहे हैं? अर्थांतर से, किसी भी वस्तु के, जो कैसा होना चाहिए? अनुत्पत्ति धर्मकस्य, जो उत्पत्ति धर्म वाला नहीं है, उस वस्तु के आत्महान अनुपपत्ति,
स्वरूप के हान की जो अनुपपत्ति होती है, अर्थात जो कभी नष्ट होता नहीं देखा जाता है, यही क्या है? नित्यत्वम। तच्च अभावे नोपपद्यते। और कह रहे हैं वो जो नित्यत्व है वो अभावे, अभावे माने घटा अभावे, जो घट का अभाव बताया था आपने, वहां तो तच्च अभावे नोपपद्यते, वो अभाव में तो वो नित्यत्व नहीं देखा जा रहा है। क्योंकि नित्यत्व किसको कहते हैं? कोई भी ऐसी वस्तु जो अनुत्पत्ति धर्म वाली है और उसके स्वरूप की कभी हानि नहीं होती है। जैसे आत्मा है, तो आत्मा कैसा है? अनुत्पत्ति धर्म वाला है और आत्मा के स्वरूप की कभी भी हानि नहीं होती है, उसको हम नित्यत्व कहेंगे। तो कह रहे हैं ये तो घट के अभाव में तो ये नहीं आ रहा है, नहीं घटित हो रहा है ये लक्षण। तच्च अभावे नोपपद्यते भाक्तम तु भवति। हाँ, गौण रूप से आप कह सकते हैं, पर तत्व रूप से ये जो नित्यता का विशेषण है ये घटा भाव में घटित नहीं हो रहा है। भाक्तम तु भवति यत् तत्र आत्मानं महान आसीत् यत् भूत्वा न भवति न जातु तत् पुनर्भवति तत्र नित्य इव नित्यो घटा भाव इति अयम पदार्थ इति। तो कह रहे हैं गौण में तो कैसे हो जाएगा? यत् तत्र आत्मानं महान आसीत, जिसका अपना स्वरूप घड़े का महान था, मतलब एक सूक्ष्म परिमाण वाला नहीं था, महत् परिमाण वाला था। महान आसीत यत् भूत्वा न भवति, जो पहले था लेकिन होकर के अब नहीं है, जो होकर के नहीं रहता है, तो उसको कहेंगे नाश। न जातु तत् पुनर्भवति, तो वो पदार्थ फिर दोबारा नहीं होता है। तत्र नित्य इव नित्यो घटा भाव। तो ये जो आप इसका नित्यत्व बता रहे हो ना, घड़ा पहले था अब नहीं है, विभाग हो गया उसके परमाणुओं का, तो इस घटा भाव को आप क्या कह रहे हैं? नित्य। तो कह रहे हैं ये नित्य इव नित्य, गौण रूप से ये नित्य के समान नित्य कह सकते हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से नित्य जैसा नहीं है, आत्मा जैसा नित्य नहीं है ये। न जातु तत् पुनर्भवति, वो घड़ा दोबारा जो उत्पन्न नहीं होता है, जो होकर के नहीं रहा, तो कहा तत्र उस घट में नित्य इव नित्यो घटा भाव, नित्य के समान नित्य का गौण प्रयोग किया जाता है घटा भाव में। इति अयम पदार्थ है, तो ये गौण रूप से कहा जा रहा है, गौण पदार्थ है ये। तत्र यथा जातीयकः शब्द न तथा जातीयकः कार्यम किंचित नित्यम दृश्यते इति अव्यभिचार। तो वास्तव में नित्यत्व कहाँ देखा जाएगा? तथा जातीय में ही तो देखा जाएगा ना। जैसे आत्मा है, उसी प्रकार से कोई ऐसा पदार्थ हो जिसकी कभी उत्पत्ति नहीं हुई, कभी उसके स्वरूप का हान नहीं हुआ, उसको हम नित्य कहेंगे। लेकिन घटा भाव तो ऐसा नहीं है। किसमें? नहीं, यत् तत्र आत्मानं आसीत, अपने स्वरूप को जिसने छोड़ दिया, ये तो घड़ा हो गया। जो कैसा था? महान था। महान आसीत, सॉरी, आत्मानं आसीत है ये, हाँ मैं महान बोल रही थी इसको। यत् तत्र आत्मानं आसीत यत् भूत्वा न भवति, ये तो घड़े का है ना नित्यत्व बता रहे हैं कि वो अपने स्वरूप को, जैसा वो स्वरूप था उसका घड़े का, अब उसने अपने स्वरूप को छोड़ दिया, तो भूत्वा न भवति, छोड़ दिया, तो अब ये जो इसका अभाव हो गया घट रूप का, ये न जातु तत्पुनः भवति, तो दोबारा ये अपने रूप में आएगा नहीं। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? नित्यत्व। तो ये नित्यत्व कैसा है? नित्य इव नित्य घटा भाव है। ये जो घट का अभाव है ये नित्य के समान कह सकते हैं आप, माने गौण प्रयोग तो आप कर सकते हैं, लेकिन मुख्य ऐसा कोई पदार्थ नहीं है ये आत्मा की तरह से, नित्य पदार्थ या परमात्मा की तरह से या मूल प्रकृति की तरह, ऐसा कोई पदार्थ थोड़ी है घटा भाव।
तत्र यथा जातीयकः शब्द, तो इसलिए जिस जाति वाला, जिस सत्ता वाला ये शब्द है, न तथा जातीयकम कार्यम किंचित नित्यम दृश्यते इति, तो इसी प्रकार की, इसी जाति वाला कोई ऐसा कार्य द्रव्य नहीं दिखाई दे रहा है जिसको आप नित्य कह सकें। उसी जाति वाला लेना पड़ेगा ना। अब घटा भाव अन्य जाति वाला है, आत्मा अन्य जाति वाला है, तो दोनों की नित्यता अलग अलग है। एक सत्तात्मक, एक अभावात्मक है, उसकी तो सत्ता ही नहीं है। तो हमें कहाँ देखनी है नित्यता अनित्यता? एक समान जाति वाले में। तो जिस जाति का शब्द उसी जाति वाला अगर आप कोई नित्य ला करके दिखाओ, तब तो हम मान लेंगे कि शब्द भी नित्य है। लेकिन ऐसा तो कोई भी है नहीं जिसमें तीनों विशेषण घटते हों, जो आदि वाला भी हो, इंद्रिय ग्राह्य भी हो और कृतकवत उपचार भी जिसमें होता हो, और वो कोई ऐसा पदार्थ नित्य हो, तो फिर हम कहेंगे कि शब्द भी उसके समान नित्य है। लेकिन ऐसा तो कुछ है ही नहीं। न तथा जातीयकम कार्यम किंचित नित्यम दृश्यते इति अव्यभिचार, इसलिए कहीं भी व्यभिचार नहीं होगा। जो आपने व्यभिचार दिखाए थे वो सब छल करके दिखाए हैं। यद्यपि सामान्य नित्यत्वात् इति इंद्रिय प्रत्यासत्ति ग्राह्यम ऐन्द्रियकम इति, और फिर दूसरा इन्होंने क्या दोष दिखाया था कि जो जो इंद्रिय ग्राह्य होता है वो अनित्य होता है। ये आपका कथन उचित नहीं है, क्योंकि जाति भी इंद्रिय ग्राह्य है लेकिन जाति तो नित्य है। तो शब्द इंद्रिय ग्राह्य तो है लेकिन जाति की तरह नित्य है, ऐसा हम मानेंगे। ये पूर्व पक्षी का कहना था। तो कह रहे हैं यद्यपि जो आपने कहा था सामान्य नित्यत्वातिथि, जाति के नित्य होने से, इंद्रिय प्रत्यासत्ति ग्राह्यम, इंद्रिय के प्रत्यासत्ति माने निकट, निकट आने पर जो ग्राह्य है तो उसको हम क्या कहेंगे? ऐन्द्रियकम, माने कर्ण इंद्रिय की समीपता से गृहीत होता है। ये जो शब्द है यहां जब आ जाती है वो शब्द संतान तो गृहीत होता है। कर्ण इंद्रिय के प्रत्यासत्ति ग्राह्य, उसके नैकट्य से उसका ग्रहण होता है। ये कैसे पता लगा कि यहाँ आकर के ही ग्रहण होता है? शब्द संतान से, शब्द वहां से चल करके यहाँ आता है तब उसका ग्रहण होता है। ये कैसे पता लगा? तो कहा संतानानुमान विशेषणात्, क्योंकि जब तक कोई शब्द हमारे कर्णेंद्रिय के निकट नहीं आता है तब तक हमें सुनाई नहीं देता। जैसे बाहर जो साउंड बज रही थी तो वो शब्द संतान से यहाँ तक आया, मंद होते 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 तो हमें वो गृहीत होता है। तो इससे क्या पता लगा कि वो उत्पन्न होने वाला है, उत्पन्न हुआ और फिर उसका शब्द संतान से एक शब्द ने दूसरे को पैदा किया, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, तो पूरी चेन बन गई वहां से लेके यहाँ तक। तो इससे पता लगा कि शब्द अनित्य है। उत्पत्ति वाला जो है वो अनित्य है। अभिव्यक्ति वाला होता तो, अगर शब्द अभिव्यक्ति वाला होता तो हमें क्यों नहीं सुनाई देता? बताना जरा। अगर हम माने कि वहां पर जो भेरी मारी गई उससे अभिव्यक्त हुआ है तो हमें क्यों नहीं सुनेगा? शब्द संतान कैसे बनेगी? दिया जलाया तो वस्तुएं यहाँ अभिव्यक्त हुई, तो ये आगे थोड़ी जाएंगी कहीं, बस यहीं रहेंगी ये। और उत्पन्न हुआ तो उसने अपने जैसे को और उत्पन्न किया, फिर उसने अपने जैसे को उत्पन्न किया, तो इसलिए हमें शब्द संतान से वो सुनाई दे रहा है। तो क्योंकि सभी शब्द कर्ण इंद्रिय के निकट आने पर ही हमें गृहीत होते हैं, तो इससे हमें अनुमान होता है कि इसके पीछे शब्द संतान बनी है।